शर्मा निवास शहर के सबसे सलीकेदार घरों में गिना जाता था। ऊंचा गेट, साफ आंगन, दीवारों पर लगी डिग्रियां और अलमारियों में सजी किताबें। इस घर में सब कुछ अपनी जगह पर होता था, वक्त, शब्द, लोग और रिश्ते भी। इस घर की मालकिन शारदा शर्मा थी, पढ़ी लिखी, अनुशासित, रिटायर्ड प्रोफेसर। उन्होंने पूरी जिंदगी पढ़ाया था कि कैसे इंसान को सभ्य बनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना बैठना चाहिए। उनके लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा गुण था और अनपढ़ होना सबसे बड़ी कमी। उनका बेटा अभय शर्मा उनकी सोच का आईना था। विदेश से पढ़ा, अच्छी नौकरी, सधा हुआ व्यक्तित्व। शारदा जी को पूरा भरोसा था कि उनकी बहू भी वैसी ही होगी, अंग्रेजी बोलने वाली, आत्मविश्वास से भरी, हर सभा में उनका नाम ऊंचा करने वाली। लेकिन जब बहू के रूप में सीमा इस घर में आई तो शारदा जी की सारी उम्मीदें जैसे दरवाजे पर ही दम तोड़ गईं। सीमा गांव की लड़की थी, 5वीं के बाद पढ़ाई छूट गई थी। बोलचाल में झिझक, आंखों में डर और व्यवहार में संकोच। लाल जोड़े में जब उसने शर्मा निवास की दहलीज पार की तो उसके मन में बस एक ही बात थी कि अब यही घर है, यही लोग हैं, इन्हें अपना बनाना है। लेकिन शारदा जी की पहली नज़र में अपनापन नहीं था, सिर्फ परख थी, और उस परख में सीमा फेल हो चुकी थी। शादी के पहले ही दिन से सीमा को महसूस होने लगा कि इस घर में उसकी हर हरकत देखी जा रही है। कैसे चाय बनाए, कैसे बोल रही है, कैसे बैठी है। शारदा जी हर बात पर टोकती, कभी सीधे, कभी तानों में। इतनी सी बात समझ नहीं आती, ये भी नहीं पता, पढ़ाई की होती तो ये दिन न देखने पड़ते। सीमा हर बार सिर झुका लेती। वह जवाब देना जानती ही नहीं थी, या शायद देना नहीं चाहती थी। दिन बीतते गए। सीमा सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, पूजा करती, रसोई संभालती। वह पूरी कोशिश करती कि कहीं कोई कमी न रह जाए, लेकिन शारदा जी को कमी मिल ही जाती। कभी चाय ज्यादा मीठी, कभी सब्जी कम नमक, कभी शब्द ठीक नहीं। मेहमान आते तो शारदा जी गर्व से दूसरों की बहुओं की डिग्रियां गिनाती और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती, हमारी बहू तो बस घर का काम जानती है। सब हंसते, सीमा चुप रहती। अंदर कुछ टूटता था, लेकिन वह टूटकर भी आवाज नहीं करता था। अभय सब देखता था, उसे पता था कि उसकी मां सख्त है, लेकिन वह चुप रहता। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सीमा ने कई बार चाहा कि अभय से कुछ कहे, लेकिन हर बार रुक गई। वह नहीं चाहती थी कि माँ बेटे के बीच उसकी वजह से कोई दरार आए। उसका दर्द उसका अपना था। सीमा का मायका बहुत साधारण था, बीमार पिता, सिलाई करती माँ। वह जानती थी कि वहां लौटना कोई समाधान नहीं है, इसलिए उसने चुप रहना सीख लिया। समाज की बातें, सास के ताने, पति की चुप्पी, सब उसने सहना सीख लिया। लोग समझते थे कि वह कमजोर है, लेकिन सच ये था कि वह खुद को रोज मजबूत बना रही थी। एक दिन शारदा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर आए, बीपी बढ़ गया और वे गिर पड़ी। अभय ऑफिस में था, घर में सिर्फ सीमा थी। वह घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। डॉक्टर को बुलाया, दवाइयां दी, पूरी रात पास बैठी रही। शारदा जी आधी बेहोशी में थी, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई बिना थके उनकी सेवा कर रहा है। पहली बार उनके मन में सवाल उठा कि क्या शिक्षा के अलावा भी कुछ होता है। कुछ दिन बाद शारदा जी की सहेली घर आई। दोनों अंग्रेजी में बात कर रही थी। सीमा पास बैठी थी, लेकिन एक शब्द भी समझ नहीं पा रही थी। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी रही। सहेली के जाने के बाद शारदा जी अचानक रो पड़ी। उन्होंने कहा कि आज उन्हें अपनी पढ़ाई बेकार लग रही है, क्योंकि वे अपनी ही बहू का दर्द नहीं समझ पाईं। सीमा ने पहली बार धीरे से कहा कि किताबें दिमाग सिखाती हैं, लेकिन जीवन दिल से चलता है। शारदा जी कुछ नहीं बोली, लेकिन वह वाक्य उनके भीतर उतर गया। कुछ समय बाद सीमा को शारदा जी की एक पुरानी डायरी मिली। उसमें शारदा जी ने अपनी जिंदगी, अपने संघर्ष, अपनी कुंठाएं लिखी थी। वह आत्मकथा अधूरी थी। एक रात सीमा ने वही डायरी उठाए और पूरी रात जागकर अपने टूटे फूटे अक्षरों में उसे दोबारा लिखने लगी। शब्द गलत थे, वाक्य अधूरे थे, लेकिन भाव सच्चे थे। सुबह जब शारदा जी ने वह डायरी पढ़ी तो वे फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि यह अनपढ़ बहू उन्हें उनसे बेहतर समझती है। इसके बाद भी समाज का जहर खत्म नहीं हुआ। कॉलोनी में बातें फैलती रहीं। शारदा जी को पहले इन बातों से संतोष मिलता था, लेकिन अब वही बातें उन्हें चुभने लगीं। एक दिन गुस्से में उन्होंने सीमा को सबके सामने डांट दिया और धक्का भी दे दिया। सीमा सीढ़ियों पर गिर पड़ी, हाथ में मोच आ गई। वह चुपचाप उठी और कमरे में चली गई। उस रात उसने बहुत रोया, लेकिन सुबह फिर वही सीमा थी, चुप, शांत और सेवा में लगी हुई। कुछ महीनों बाद शारदा जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई।
उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर देखभाल में जरा सी भी लापरवाही हुई तो मुश्किल हो सकती है। अभय टूट गया। सीमा ने बिना एक शब्द कहे सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह दिन रात अस्पताल में रही, शारदा जी का हाथ पकड़े। नर्सें कहती थी कि ऐसी बहुएं बहुत कम होती हैं। एक रात शारदा जी की हालत बहुत नाजुक हो गई। डॉक्टरों ने उम्मीद कम कर दी। उस रात सीमा ने भगवान से पहली बार अपने लिए नहीं, सास के लिए रो रो कर दुआ मांगी। सुबह शारदा जी की आंख खुली और उन्होंने सीमा को अपने पास बैठा पाया। उस पर शारदा जी पूरी तरह टूट गईं। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा कि वे पढ़ी लिखी होकर भी अंधी थी। घर लौटने के बाद शारदा जी ने सबके सामने अपनी गलती मानी। कॉलोनी की सभा में उन्होंने कहा कि उनकी बहू अनपढ़ है, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा समझदार और इंसान है। अभय की आंखों में भी आंसू थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी ने सीमा को कितना अकेला कर दिया था। शारदा जी ने उसी दिन सीमा का स्कूल में नाम लिखवा दिया। अब हर शाम सास और बहू साथ बैठती थी। सीमा अक्षर सीख रही थी और शारदा जी इंसानियत। घर का माहौल बदल गया था। अब वहां सिर्फ अनुशासन नहीं, अपनापन भी था। सीमा ने कभी बदला नहीं लिया। उसने कभी यह नहीं जताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने सिर्फ प्रेम चुना और वही उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया। उस दिन शारदा जी ने महसूस किया कि सच्ची शिक्षा वह नहीं जो किताबों में लिखी हो, बल्कि वह है जो किसी के दर्द को समझना सिखा दे।